हरिपुर गांव में प्रीति नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता किसान थे, खेती करके अपने परिवार का गुजारा करते थे। माँ, कुछ दिन बाद दशहरा का मेला आने वाला है। इस बार मुझे गुड़िया जरूर लेकर देना। हाँ ठीक है, मेला आया नहीं कि तुम्हारी फरमाइशें शुरू। और कल तुम्हारा जन्मदिन भी तो है। अरे हाँ मम्मी, कल मेरा जन्मदिन भी है। मतलब कल मुझे नए कपड़े मिलेंगे और मेरे लिए केक भी आएगा। कुछ नहीं आएगा इस बार तुम्हारे लिए। तुम्हारे स्कूल की फीस भी जमा करनी है और भी बहुत खर्चे हैं, तो इस बार हिसाब से ही खर्चा चलाना पड़ेगा। तभी प्रीति के पिताजी वहाँ पर आते हैं। अरे क्या हुआ, क्यों मेरी बेटी को सुनाए जा रही हो? हाँ, बस आपकी ही कमी थी, आ गए आप अपनी बेटी की तरफदारी करने। अरे भाई, मेरी बेटी है ही इतनी प्यारी। हाँ तो ठीक है, सुनिए अपनी बेटी की सारी फरमाइशें। हाँ मुझे सब पता है, कल मेरी बेटी का जन्मदिन है, तो मेरी बेटी को नए कपड़े और केक चाहिए और मेले से एक गुड़िया। बस इतना ही ना? मैं सब लाकर दूंगा अपनी बेटी को। हाँ सब लाकर दोगे, ठीक है, पर स्कूल की फीस भी तो जमा करनी है। उसका क्या? अरे तुम चिंता क्यों करती हो? मैंने जमींदार से कुछ उधार लेने की बात की थी। कल सुबह मुझे पैसे मिल जाएंगे, फिर उसमें उन पैसों में सब हो जाएगा। क्या आप कर्ज लेंगे? ये ठीक नहीं है। हाँ पिताजी, माँ बिल्कुल सही कह रही है। आप मेरे लिए रुपए उधार मत लीजिए। मुझे नहीं मनाना अपना जन्मदिन और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप लोग मेरी पढ़ाई के लिए भी तो इतनी मेहनत करते हैं। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। देखा तुमने, हमारी बेटी अब कितनी समझदार हो गई है, और तुम तो बस यही कहती रहती हो प्रीति अभी ना समझ है। हाँ हाँ, आप और आपकी बेटी दोनों समझदार हैं। बस अब प्रीति अपना जन्मदिन नहीं मनाती है और उन्हीं पैसों से अपनी फीस जमा कर देती है। कुछ दिनों बाद दशहरे का मेला लग जाता है। अरे प्रीति, तुम्हें पता है आज मैं पिताजी के साथ मेला देखने जाऊंगी और ढेर सारे खिलौने खरीदूंगी मैं वहाँ। ये सुनकर प्रीति उदास हो जाती है और घर में आकर चुपचाप बैठ जाती है। क्या हुआ प्रीति, तुम इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं माँ, मैं बस सोच रही थी हम लोग अभी गरीब हैं, लेकिन मैं बड़ी होकर बहुत पैसे कमाऊंगी। ये सुनकर उसकी माँ समझ जाती है कि प्रीति मेला ना घूमने की वजह से परेशान है। प्रीति तुम चिंता मत करो, हम कल मेला देखने जरूर जाएंगे। सच माँ? ये सुनकर प्रीति बहुत खुश होती है। अगले दिन वो अपने माता पिता के साथ मेला देखने जाती है और मेले में उसके पिता उसे एक गुड़िया खरीद कर देते हैं। गुड़िया पाकर प्रीति बहुत खुश होती है और वापस वो लोग अपने घर आ जाते हैं। एक दिन प्रीति अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी और वहाँ एक आदमी आता है और कहता है, अरे सुनो, कोई है क्या? अरे किशन भाई, आपके खेत में आग लगने से सारी फसल जल गई। ये सुनकर किशन और उसकी पत्नी दोनों हैरान रह जाते हैं। अरे अब हम लोग क्या करेंगे, क्या खाएंगे? अब हमारा गुजारा कैसे होगा? तभी अचानक से वो गुड़िया बोलती है, आप लोग परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अरे पिताजी, मेरी गुड़िया बोल सकती है। अरे लेकिन ये कैसे हो सकता है? तभी वो गुड़िया अपने असली रूप में आ जाती है, यानी परी के रूप में, और कहती है, मुझे एक तांत्रिक ने कैद कर लिया था और मैं वहाँ से भागते भागते मेले की तरफ आ गई और वो तांत्रिक मेरा पीछा कर रहा था। इसीलिए मैं अपनी जादुई शक्तियों से एक गुड़िया बनकर एक दुकान में बैठ गई और आप लोग मुझे यहाँ ले आए, वरना वो तांत्रिक मुझे हमेशा के लिए फिर से कैद कर लेता। अब मुझे परी लोग जाना होगा। जादुई परी, आप जा सकती हो। ये सुनकर परी बहुत खुश होती है। आप लोग सच में बहुत अच्छे इंसान हो। मैं एक जादुई परी हूँ, ये जानते हुए भी आप लोगों ने मुझसे कुछ नहीं मांगा। तभी वो परी प्रीति को एक गुड़िया देती है और कहती है, प्रीति
मैं तुम्हें एक जादुई गुड़िया दे रही हूँ। जब कभी भी तुम किसी परेशानी में होगी तब ये गुड़िया तुम्हारी मदद करेगी। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। सभी हाथ हिलाकर उसे अलविदा कहते हैं। जरूर हमने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो हमारे साथ इतना अच्छा हुआ। हाँ, सच कह रही हो भाग्यवान, हमारी बेटी लक्ष्मी का साक्षात रूप है। अगर इसकी जिद पे मैं वो गुड़िया नहीं खरीदता तो ये सब कभी नहीं हो पाता। अरे पिताजी, हम खेत को तो भूल ही गए। तीनों दौड़कर खेत पर गए तो देखा वो धू धू कर जल रहा था। प्रीति ने गुड़िया से कहा, गुड़िया रानी, हमारे खेत को पहले जैसा कर दो। कृपा करके हमारे खेत को पहले जैसा कर दो। और देखते ही देखते खेत पहले जैसा हरा भरा हो गया और सब खुश हो गए क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि अब उनकी जिंदगी अच्छे से कटेगी।